नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में चाहे कोई प्रत्याशी हो, उसका परिवार हो, पूरी तरह से अपना दमखम लगा रहा है, पूरी तरह से अपनी जान लगा रहा है। अगर मैं बीजेपी प्रत्याशी जो कि करनाल से उपचुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तो उनका पूरा परिवार करनाल में ही डटा हुआ है। पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिला जाए और प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया जाए, लोगों से कहा जाए कि उनके पक्ष में वोटिंग की जाए। वहीं कांग्रेस की ओर से जो उपचुनाव लड़ रहे हैं त्रिलोचन सिंह, उन्हें सबने देखा कि वो अकेले काम कर रहे हैं, उनके परिवार से कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा। आखिर साथ नहीं दे रहा है या साथ देने की कंडीशन नहीं है, ये जानने के लिए मैं पहुंचा था त्रिलोचन सिंह के घर, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, करनाल से उपचुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह की दो बेटियां हैं, उन दोनों की ही शादी हो चुकी है। उनकी एक पत्नी है जो इस समय मेरे साथ मौजूद है, बीबी हरमिंदर कौर जी, और इन्हें कैंसर है, 2 जगह इन्हें कैंसर है। और इस बीमारी से किस तरह से पूरा परिवार दो चार हो रहा है, इस बीमारी से पूरा परिवार लड़ाई लड़ रहा है। त्रिलोचन सिंह एक तरफ प्रचार कर रहे हैं और उनकी पत्नी डॉक्टर से पूरी तरह से ट्रीटमेंट भी ले रही है, सुबह शाम निर्मल कुटिया भी जाती हैं। आखिर कैसे ये सब कुछ मैनेज हो रहा है? 2019 में त्रिलोचन सिंह के लिए चुनाव लड़ने वाली बीबी हरमिंदर कौर हमारे साथ हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैं जानन वास्ते आज आया हैगा कि ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ त्रिलोचन सिंह जी ਦੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 2019 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 36-37 ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? बस वो ऐसी कंडीशन ही ऐसी बन गई है कि अपनी हालत ठीक नहीं, बीमारी आ गई ऐसी, कैंसर की प्रॉब्लम हो गई। पिछली बार से जाते रहे ਅਸੀਂ काफ़ी जगह जी, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ट्रीटमेंट चल रही है मेरी। ਹੁਣ इस टाइम कीमो भी चल रही है। हाँ जी। ਤੇ 4 कीमो हो गई ने, 5ਵੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ, कीमो टाइम भी ਹੈਗੇ ਸਨ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਮੈਂ। जी, हाँ, जे ठीक होंदी तो जरूर जाती मैं। ठीक हाँ, नहीं है कि इस टाइम हाँ, कर ना नहीं ना सकते ना? इस टाइम में जाना मेरा औखा है, बाहर जाना मुश्किल हो जाता। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपकी 2 बेटियां हैं, बेटियां भी प्रचार में आती हैं, हमने कई जगह देखा है, तो आपकी 2 बेटियां, एक बेटी तो शायद विदेश रहती है, लेकिन दूसरी बेटी प्रचार में आ सकती थी, वो भी नहीं पहुंची। हाँ, वो एक्चुअली इस टाइम ना 5-6 महीने हो गए हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है बेटी? हाँ जी, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम उसकी प्रॉब्लम थी, उन्होंने उसको एडमिट कर दिया। और अब उसके भगवान की दया से 2 बेटे हुए हैं, फ्री में से हो रहे हैं। अच्छा जी। तो इसलिए अभी छोटा बेटा ज़्यादा ठीक नहीं है। अच्छा। उसको ऑक्सीजन पाइप लगी हुई है, इसलिए वो वेट कर रहे हैं उसकी छुट्टी हो। इस टाइम पे फिर वो खुद ही वहाँ है, हॉस्पिटल में आ नहीं पाए, इसलिए नहीं तो जरूर आते। और छोटी बेटी कनाडा में बाहर है, वो कनाडा वो आ नहीं सकती। जैसे टिकट अनाउंस हुआ त्रिलोचन जी का, पहले तो यानी कि पहले शुरू में लग रहा था कि उन्हें मिलेगी, फिर आया कि किसी और को टिकट मिलेगी, तो अब जैसे उनको टिकट मिल गई तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? आपको कैंसर है, बेटी बीमार है, पब्लिक से मिलना, सुबह से शाम तक प्रोग्राम करना, क्या लग रहा है आपको? मुश्किल तो होता होगा, क्योंकि चुनाव ऐसी चीज़ है, हर बंदा चाहता है कि मेरे बीच में चुनाव लड़ने वाला पहुंचे, लेकिन इस वजह से शायद हो सकता है प्रचार भी ठीक ना कर पा रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बोल्ड है वो, सक्षम है, सब तरफ सोशल है। हाँ, हमारा भी पूरा ध्यान रखते हैं, ऐसी बात नहीं, कोई कमी नहीं आने समय देते, देते हैं पूरा? समय पूरा देते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और ऑलराउंडर है वो। और दूसरा, उनके जो रिलेटिव्स हैं, नियर डीएस हैं, सब उनका साथ दे रहे हैं, भाई हैं, भांजे हैं, बहनें हैं, सब लगे हुए हैं उनके साथ। हाँ, उनके साथ लगे हुए हैं। यही है कि हमारी मजबूरी हो गई, हम नहीं जा सके। पिछली बार हम गए थे, तो वो बोल्ड है, हमें उन पर पूरा यकीन है। संघर्ष? हाँ, संघर्ष बहुत ज़्यादा, जब से मेरी मैरिज हुई है उससे पहले के लगे हुए हैं वो। और कर्मठ है, दिन रात एक कर देते हैं। आधी रात को किसी का फ़ोन आए तभी उठाएंगे, काम कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये हमने देखा भी है, क्योंकि त्रिलोचन सिंह सड़कों पर रहे हैं। मैं उन्हें जब मैं स्कूल का स्टूडेंट होता था तब से जानता हूँ, और तब से उन्हें देखता आ रहा हूँ। और अब जाकर यानी कि मेरे ख्याल 65 साल उम्र हो गई है उनकी, आप भी खुद 60 साल से ऊपर के हैं शायद। तो हरमिंदर जी,
जैसे चुनाव है, चुनाव ऐसी चीज है जिसमें बड़ी उम्मीदें होती हैं पब्लिक से। हाँ जी। आपको भी उम्मीद 2019 में भी थी, हाँ जी। 37,000 वोट मिले थे त्रिलोचन जी को। इस बार क्या लग रहा है, क्या जनता मौका देगी त्रिलोचन सिंह जी को? ऐसे इस बार पिछली बार से ज्यादा उत्साह है इन लोगों में, इनके प्रति। मैं तो मैं इनका भी कहूंगी, जी। पार्टी भी है, एक चीज है, लेकिन इनका काम जो लोगों ने देखा है, ये बहुत ज्यादा उत्साह है, रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा मिल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि कल वोट डालने जाएंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, जरूर जाऊंगी। जरूर जाएंगे। मेरे को बता रहे थे त्रिलोचन जी, मेरी बात हुई उनसे, मैं अभी उनका इंटरव्यू करके आया, तो बता रहे थे कि मैं सुबह 7 बजे वोट डालने जाऊंगा। तो हरमिंदर जी, लोगों से, लोग पता क्या, लोग ये सोचते हैं कि यार हमारे बीच में एक बंदा आ रहा है, इसके परिवार से कोई दिखाई नहीं दे रहा, यानी अलग अलग तरह की बातें होती है, क्योंकि बाजार है तो बाजार है, उसमें हर तरह के लोग होते हैं। लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे कि त्रिलोचन जी ने कितना संघर्ष किया। मुझे याद है उनके ऊपर पर्चे भी दर्ज हुए थे, लाठी चार्ज भी हुआ था एक बार, काफी चोटें भी लगी थी उनको। कमेटी चौक की बात है, कपड़े उतार कर प्रदर्शन कर रहे थे। तो लोगों से कुछ कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे त्रिलोचन जी के बारे में? हाँ, यही कहेंगे कि आपने उनका काम देखा हुआ है, झूठ तो है नहीं है, सांझ को आंच नहीं होती है, तो उनके अंदर से खुद ही उठेगा लोगों के, क्योंकि उन्होंने काम किया हुआ है, हमदर्दी की हुई है, साफ दिल के हैं, बिल्कुल ईमानदार है, कर्मठ हैं, तो लोगों को भी चाहिए कि उनका पूरा साथ दो, सहयोग दो, ये चाहिए। ये थी बीबी हरमिंदर कौर, जो कि त्रिलोचन जी की पत्नी है। मैं बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि बीमार रहते हैं। जो मैं इनसे आज से 5-6 साल पहले मिला था, बहुत स्वस्थ होते थे, एक अलग ही गेटअप दिखता था। लेकिन अब क्योंकि जब बीमारी घर में आ जाती है, और वो भी कैंसर जैसी बीमारी आ जाती है, तो कभी कभी तो लगता होगा जैसे कैंसर होता है, आपको एक बार पता लगे कि मुझे कैंसर है, आदमी टूट जाता है अंदर से। तो त्रिलोचन जी ने कितना भरोसा, कितना साथ दिया उस समय। ऐसे है, तो उन्होंने बहुत साथ दिया, मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया, और टूटी मैं भी नहीं हूँ। पहली बार सुना मैंने, मेरे को भगवान पे भरोसा है, हमारे गुरुजनों पे भरोसा है, अभी भी वो हमें लेके चल रहे हैं। शुरू से ही उन्होंने हमारी बाजू पकड़ी हुई है, तो वो खुद भगवान है, सर्वव्यापी है, वही लेके चल रहे हैं, हमें उन पे यकीन है पूरा। मौका आपको लगता है कि जनता मौका देगी? एक सपना तो देखिए होता ही है कि पति इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, लगता है आपको कि जनता मौका देगी कि आपके नाम के साथ भी जुड़े, कि एमएलए जो त्रिलोचन सिंह है ये उनकी पत्नी है? लग रहा है आपको ऐसा? जी, ये तो वो खुद में सक्षम है, मेरे से कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे को पूरा यकीन है कि जनता पूरा साथ देगी उनका, और इनकी मेहनत का फल मिलेगा। मेहनत का फल मिलेगा। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। मैंने नायब सिंह जी हैं, उनकी पत्नी के भी प्रोग्राम कवर किए, उनके भाई का मैंने इंटरव्यू किया जो कि कनाडा से आए हुए हैं, गुलाब सिंह सैनी। नायब जी का भी इंटरव्यू किया, मनोहर लाल खट्टर का इंटरव्यू किया, त्रिलोचन सिंह का इंटरव्यू किया, जेजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका इंटरव्यू किया, बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं उनका इंटरव्यू किया, मराठा वीरेंद्र वर्मा का इंटरव्यू किया। लेकिन एक कमी लग रही थी कि नहीं, बात बार बार आ रही है कि जो त्रिलोचन जी हैं उनकी पत्नी को कैंसर है, वो बीच में नहीं आ पा रही। आपको पता, मैंने उनसे 1-2 बार बात की आपके बारे में। मैंने कहा कि आपके पत्नी चुनाव में नहीं आ रहे, तब मुझे पता नहीं था कि आप इस बीमारी से पीड़ित है। तो उनकी आंखों में आंसू से आ गए थे, यानी वो एनवॉयड हो गए थे। उनको ऐसा लगा कि अगर आप ठीक होती तो उनका साथ देते, आपके साथ की जरूरत तो थी उनको। हाँ जी, होता ही है, 1-1-11 हो जाते हैं, तो इमोशनल हो गए थे अंदर से। हाँ, देखा, आपका इंटरव्यू देखा, अंदर से तो बहुत निर्मल कोमल है वो। हाँ, बाहर से बोल रहे होना भी चाहिए, तो एकदम इमोशनल हो जाता है। चाहते भी हैं कि साथ पार्टनर का साथ होना ही चाहिए, पार्टनर के साथ होना चाहिए, और खासकर तब जब 40 साल से ज्यादा आप इकट्ठे रह लेते। हाँ जी, हाँ जी, तो आप देख सकते हैं, ये हरमिंदर कौर थी। यानी आप सोचिए कि 65 साल लगभग त्रिलोचन जी की उम्र है, 62 साल की ये खुद हो चुकी हैं। घर में आना जाना, और परिवार में सबसे बड़ी बात कहते हैं कि जब बेटा हो तो जो कंधे होते हैं वो ऊंचे हो जाते हैं कि चलो मेरा कोई काम देख लेगा, लेकिन अगर ना हो तो पत्नी के ऊपर भरोसा होता है कि ये मेरे लिए कुछ करेंगी। और त्रिलोचन जी को 2019 में जो भरोसा था वो हरमिंदर कौर जी ने पूरा किया था, लेकिन 2024 आते आते कैंसर जैसी बीमारी ने इनको घेर लिया, और ये जा नहीं पा रही। लेकिन दुआ ज़रूर करती होंगी कि उनके पति विधायक बनकर चुनाव के बाद
घर लौटे। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।